हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब कम्युनिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन इन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप विद क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही मायने रखने वाला टॉपिक है इस आपके चैप्टर में, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। देखिए, लोन है ना, जो लोन पार्टनर फर्म को दे सकता है और लोन फर्म पार्टनर को भी दे सकता है। और हमें तो बुक्स मेंटेन करनी है फर्म की, तो अगर जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उसके ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। और जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, पार्टनर फर्म को जो इंटरेस्ट पे करेगा वो फर्म के लिए क्या है? इनकम। ये दोनों ही इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, उसको हमने P&L अकाउंट में जो है पोस्ट करना है। तो जब फर्म इंटरेस्ट पे करता है पार्टनर को, तो चाहे वो पार्टनर को पे करे चाहे किसी आउटसाइडर पार्टी को पे करे, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? नई आपने आइटम बता दी। देखिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन है ना जो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है आपका। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम इस क्लास में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दोज एक्सपेंसेस विच हैव टू बी पेड बाय द फर्म। वो खर्चे जो फर्म ने पे करने ही करने हैं, हर हालत में पे करने हैं, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं, चाहे फर्म के पास लॉसेस हैं, और चाहे फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। जो खर्चे फर्म ने पे करने ही करने हैं, उन खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव टू बी पेड बाय द फर्म whether there are profits और losses। इन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किन एक्सपेंसेस को फर्म ने जो पे करना ही करना है, हर कंडीशन में करना ही करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इस तरह का मैं पहला एक्सपेंस आपको यही लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई ये। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख दूंगा रेंट ऑफ बिल्डिंग। जहां पे आपका बिजनेस है, जिस जगह पे आपका बिजनेस है, उस जगह का रेंट आपने पे करना है, उस बिल्डिंग का रेंट आपने पे करना है, वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये खर्चे हैं जो पे करने ही करने हैं। थर्ड आइटम इसके साथ वाली, अगर आपने सैलरी या वेजेस पे करनी है अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को, जो आपने एक्सपेंस देना है, भाई वो थोड़ी ना सुनेंगे आपका लॉस हुआ, भाई इस साल हम नहीं लेंगे सैलरी कमीशन, या आपका जो बैंकर है या पार्टनर है वो ये सुन लेगा मैंने फर्म को लोन दिया, फर्म को लॉस हुआ तो इस बार नहीं लेते इंटरेस्ट, अगली बार ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हो लॉस चाहे हो प्रॉफिट, हर कंडीशन में आपको ये एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं। और फोर्थ आइटम मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल कमीशन टू मैनेजर ऑन टर्नओवर है या नेट प्रॉफिट है, यानी ये सारी आपकी, मैं इनको बोल दूं तो ये सारी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज है। आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना फर्म को आप नहीं चला पाओगे। चाहे आपके फर्म में हो प्रॉफिट, चाहे आपके फर्म में हो लॉसेस, आउटसाइडर्स को पेमेंट करना जरूरी है। क्रेडिट वर्दीनेस फर्म की तभी बन पाएगी अगर आप पेमेंट रेगुलरली कर रहे हो। हाँ जी, दूसरा पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूं, इट इज दीज इंटरेस्ट्स आर ऑलवेज पोस्टेड इन
किसमें पोस्ट करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पोस्ट नहीं करना। याद रखना, किसी भी आइटम के साथ चार्ज वर्ड लिखा हो या कोई भी आइटम आपको ऐसी लग रही है कि ये आइटम हमें पे करनी है, वो आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको हमेशा ही P&L अकाउंट में डालना है। यानी जो भी आइटम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद रख लेना, उसको हर बार उसको P&L अकाउंट में डालना है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन वो कितना रहेगा? 6% पर एनम। ये कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम कितने % इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म है वो पार्टनर को पे करती है, ठीक है। तो पार्टनर ने अगर दिया तो 6% है, अगर किसी आउटसाइडर पार्टी ने दिया तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चलेगा जो उसने आपके साथ एग्रीमेंट कर रखा है, 10, 12, 13, 15 जितने भी % का कर रखा है। तो ये तो था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट। अब आगे फर्दर देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये मैं करवा रहा हूं 2021-22 की बुक से, TS गरेवाल की CBSE की बुक से। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। भाई सीता एंड गीता, they had given a loan to the firm of 30,000 in the profit sharing ratio on 1st October 2020। इसका मतलब ये हुआ लोन की अमाउंट कितनी है? टोटल लोन उन्होंने दिया फर्म को 30,000 का और दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सीता का लोन निकालना है तो मैं क्या करूं? 30,000 इंटू सीता का कितना शेयर है? 3 बाय टोटल कितना है? 3 + 2 5, ये गया 6 पे 6,000 इंटू 3, 18,000 का लोन सीता ने दिया होगा फर्म को, और गीता ने लोन दिया होगा फर्म को 30,000 इंटू 2/5, 12,000 का लोन है जो वो गीता ने दिया होगा। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके साइलेंट है भाई। Compute interest payable to by the firm to the partners assuming the firm closes its books on every year on 31st March। तो निकाल लो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन। सीता का निकाल लो। सीता ने लोन कितने का दिया? 18 का, जैसे कि हमने यहां पे निकाल लिया। 18,000 का लोन दिया सीता ने, और हमें पता है जब डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट लगाएंगे। 1 अक्टूबर को लोन दिया और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बन गए आपके 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास कितना आएगा? 180 इंटू 3 540। अरे ऐसे हम गीता का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। 12,000 का 6%, ये हम कर लेंगे कैलकुलेट 6 मंथ्स के लिए, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया। 2 3 6 और 120 इंटू 3 360, यानी गीता का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 540 और 360 और सीता का आ गया 540। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं फर्दर आगे क्वेश्चन पे। X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:3। X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:3 with capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively on 1st October 2020. X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profits and losses for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternate cases. So case 1 जो दे रखा है, if the profit before interest for the year amounted to 21,000। अब मैंने आपको यह बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करने हैं। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन डलना है P&L में,
आप उसको P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से भी माइनस कर सकते हो, वो केस भी मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करूं, कितना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का लोन है 80,000, उस पे 6% इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स के लिए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2400। ऐसे अगर मैं y का इंटरेस्ट फाइंड करूं 40,000 पे 6% और 6 मंथ्स के लिए, तो मेरे को मिल जाएगा जो इंटरेस्ट आएगा मेरा 1200। तो यहां पे पहले मैं P&L अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। P&L अकाउंट बाय प्रॉफिट्स, मेरे पास प्रॉफिट्स हैं केस 1 में 21,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट हमने पे करना है, किसको किसको, x और y को, 2400 और 1200। टोटल इंटरेस्ट हमें पे करना है 3600, 21,000 और 21,000। ये आपके पास जो आगे बाकी के, ये आपके पास बच जाएंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट्स का जो है, ये जो आपके पास बैलेंस आ गया वो बचेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का जो है वो हम देख लेते हैं कितने बचते हैं, 17,400 टू नेट प्रॉफिट। और बाद में हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 17,400 को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एक्स में एक्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और वाई के लिए वाई का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। 17,400 को डिवाइड करना है हमें, रेशियो गिवन है 2:3 में, 2:3 में। एक का आ गया 6960 और दूसरे का आ जाएगा आपका 10,440। तो ये हो गया आपका केस 1 डन हो गया। आगे चलते हैं अभी केस 2 पे। केस 2 जो मैं आपको करवा रहा हूं वो मैं सीधा ही आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके करवा रहा हूं। तो देखिए, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 बट हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 3,600, इसका मतलब प्रॉफिट्स कम है, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। तो अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3,000 में से 3,600 माइनस करूंगा, ये तो फिगर माइनस में चला जाएगा। अगर ये फिगर माइनस में जाएगा इसका मतलब ये क्रेडिट में नहीं लिखा जाएगा, ये तो लॉस आ गया, टू नेट लॉस। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा टू नेट लॉस। 3,600 इंटरेस्ट है, माइनस 3,000 के प्रॉफिट है 600। तो इस 600 को मैं लॉस है जो वो ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर टू एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 में, 3:2 का मतलब क्या, 360 एंड 240, 600 ही आ गया। तो इसको मैंने कर दिया डिवाइड। अब केस 3 भी ऐसी आएगा, 5,000 है, 5,000 में से 3,600 माइनस करो तो 1,400 आपका आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। उस 1,400 को आप डिवाइड कर दोगे। केस 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं केस 4 करवा रहा हूं सीधा आपको। केस 4 P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें दे रखा है लॉस 1,400। ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ें तो इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1,400, लॉस है 1,400 टू नेट लॉस। लॉस तो पहले ही 1,400 है और 3,600 हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो लॉस कितना और बढ़ जाएगा, 3,600 से और इंक्रीज होकर लॉस हो जाएगा 5,000। तो अब आप क्या करोगे, इस लॉस को 5,000 रुपीज को पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई में 3:2 में 3,000 2,000, ये हो गया आपका 5,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको फुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो आपको हो चुकी होगी। तो फिर भी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन 2:3।
तो लिख लेते हैं यहां पे बैट एंड बॉल जो दो पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 and 60,000. On 1st October 2020, Bat and Ball gave loans of 240 and 120 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. अब यहां पे रेंट भी आ गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज वाली आइटम है और रेंट भी चार्ज वाली आइटम है. लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट अमाउंटेड टू 9,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस. तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लें. इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट का अगर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लूं, बैट ने लोन दिया 240 का, 6% इंटरेस्ट है, 1 अक्टूबर को दिया. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल लें तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 7,200. और बॉल का इंटरेस्ट 1,20,000 पे 6% 6 मंथ्स का निकाल लिया जाए तो 3,600 बनेगा बेटा. तो पहले हम यहां पे P&L अकाउंट बना लेंगे. P&L अकाउंट में सबसे पहले हम उठाएंगे प्रॉफिट्स नहीं गिवन इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में गिवन है लॉस गिवन है 9,000 का. और इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनेगा बैट का और बॉल का, ये हमने निकाल लिया 7,200 एंड 3,600, जिसका टोटल बना 10,800. और रेंट भी पे करना है, 5,000 मंथ का रेंट है, तो पर एनम का हो गया 60,000. तो फॉर्म में जो आपके पास टोटल लॉस आए वो 7,9,800 का आया लॉस बाय नेट लॉस 7,9,800. तो P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे, उसमें हम नेट लॉस उठाएंगे टू नेट लॉस 7,9,800. और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी 7,9,800 को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू. पार्टनर है आपके पास बैट एंड बॉल, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मेंशन करना जरूरी है. तो किस रेशियो में, 2:3 में. जब आप इसको 2:3 में डिवाइड करोगे तो आएगा 31,920 47,880. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे. Akhil and Bimal are partners in 3:2. Akhil gave loan to the firm of 1 lakh on 1st October 2020. On the same date, the firm gave loan to Bimal of 1 lakh. They do not have an agreement as to interest. Akhil had also given his personal property for the firm's ground at a monthly rent of 5,000. Firm earns profit 1,03,000 before above adjustments. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट है. इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे ये क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू ही सीधा हो सकता है, क्योंकि दो मेथड के अकॉर्डिंग हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स हैं जो वो डाल सकते हैं. तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही सीधा बना रहा हूं मैं बाय नेट प्रॉफिट. कितने हैं प्रॉफिट्स, 1,03,000. अब जितनी भी चार्ज वाली आइटम है ना वो पहले इसी में से माइनस करके लिखो. तो 1 लाख का लोन है जो अखिल गेव लोन टू फर्म 1 लाख. 1 लाख का लोन अखिल ने दिया. 1 लाख का लोन अगर अखिल ने दिया इंटू 6%, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 6% इंटू 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनेंगे. 3,000 का जो है वो इंटरेस्ट बना. तो 3,000 का हमने इंटरेस्ट यहां पे पे भी किया. ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल. बिमल को लोन दिया. अब क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं है कि डीड है या नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चन में डीड है. तो 1 लाख का जो लोन दिया उसके ऊपर फर्म है जो वो इंटरेस्ट लेगा, बट कितने परसेंट लेगा, 6% निकाल रहा हूं मैं, ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है. On the same date the firm gave loan to Bimal. They do not have an agreement as to interest. अब
उनका एग्रीमेंट जो है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को लेके नहीं है। अगर एग्रीमेंट इंटरेस्ट को लेके नहीं है, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं है। इस एडजस्टमेंट को हम छोड़ दें। अखिल ने पर्सनल प्रॉपर्टी दी है फर्म को यूज करने के लिए 5000 मंथली रेंट पे, यानी 60,000 जो है रेंट फर्म को वो भी पे करना पड़ेगा। फर्म के पास नेट प्रॉफिट बचते हैं 40,000, तो फर्म क्या करेगा, इन्हीं प्रॉफिट्स को पार्टनर में डिवाइड कर देगा। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर कौन कौन है, अखिल, अखिल्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और बिमल्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। 40,000 प्रॉफिट को हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। 24,000 और 16,000 जो है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बन जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ 3:2। निर्मल को मैं n लिख रहा हूं, पवन को p लिख रहा हूं और 3:2 में ये प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। इंटरेस्ट वाज चार्ज एट 10%। द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल। बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब हमें वो अमाउंट निकालनी है जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए पहले P&L अकाउंट बना लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी है। तो सबसे पहले फॉर्म में लॉस है, टू लॉस 10,000। अब आगे चलें। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। 5 लाख का लोन फर्म ने पवन को दिया, तो फर्म उससे 10% के अकॉर्डिंग 50,000 इंटरेस्ट लेना बनता है। द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को फर्म ने लोन लिया। अब 2 लाख के ऊपर क्वेश्चन में गिवन नहीं है इंटरेस्ट, तो 6% इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए। तो इसके ऊपर आपके पास इंटरेस्ट है जो वो आ जाएगा 6,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 6,000, और जो लेना है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्रेडिट साइड पे डाल दो 50,000। तो कितनी अमाउंट है जो वो P&L अकाउंट में जानी है, 34,000 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होनी है। तो यहां पे ये देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट किया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया कि इनके पास एग्रीमेंट है या नहीं है। तो मैं ये क्वेश्चन में मान के चला कि निर्मल ने, जो पवन ने फर्म से लोन लिया, फर्म उस पे कुछ इंटरेस्ट है जो वो उससे चार्ज करेगा, तो फर्म ने उससे 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अंकित, भानु, चारू sharing profits equally with the capital 2,50,000 each. 1st October 2020, Ankit and Bhanu gave loan 2,50,000 to the firm, whereas Charu took loan 1 lakh. It was agreed among the partners that Charu will charge interest 6% interest on loan from partners paid on 10th April. ये हमें मैटर नहीं करता, हमारा तो खर्चा था, हो गया। पास जर्नल एंट्रीज। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होनी है, देखो पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित और भानु का निकाल लेंगे। 2,50,000 का लोन लिया फर्म ने, इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 6%, और 1 अक्टूबर को दिया तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। 7,500 की ही बी का आ जाएगा। और चारू ने लोन लिया है 1 लाख का, तो 1 लाख 6%, 6 मंथ्स, तो यहां पे आ जाएगा 3,000। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जो इंटरेस्ट फर्म ने दिया पार्टनर को वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में P&L अकाउंट है वो डेबिट हो जाना है। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट दिया, 7,500 और 7,500, 15,000 का इंटरेस्ट है जो वो उसने दिया।
और कितना इंटरेस्ट लिया है 3000 इंटरेस्ट, और P&L इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तो 3000 था वो जो क्रेडिट हो जाना है। तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर अप टू 12, एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी पूरा कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकता है, या फिर हमारी एमिनेंट कोचिंग सेंटर की एप्लीकेशन हम आपके गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे सबसे लास्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियोस का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहे हमारे